जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाई और उन सब के लिए कुछ चावलों को पकाकर उनको खाने के लिए दिया। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी सातों बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थीं। जब राजा ने देखा कि सातों बहनें सो चुकी हैं, तो वो चोरी से छिपकर उन लड़कियों से निगाह बचाकर वहाँ से भाग गया। उन सब को गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं पर छोड़ दिया। राजा अपने मन में यह सोचकर खुश था कि चलो, हमारी पुत्रियां जहाँ कहीं भी रहेंगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेंगी। वे अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तो बची रहेंगी या कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह इस एकांत जंगल में उसकी पुत्रियों को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाने से बचाए। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहाँ से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरन को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी के सिर और हथेलियों पर उस हिरन के खून को लगा दिया। उस क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में सातों राजकुमारियों को मार दिया है। उसने राजा से कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद सातों बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों के चिंघाड़ने की आवाज़ों को सुना, तो उन आवाज़ों को सुनते ही वे डर कर काँपने लगीं। उनका पूरा शरीर भय से काँपने लगा, जिसके कारण वे सब रोने और चिल्लाने लगीं। अपने आप को वहाँ अकेला पाकर वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगीं। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज़ को सुनकर उनके पिता ज़रूर आएंगे, लेकिन उन सब को ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया, लेकिन राजा नहीं आए। उन सब को अपनी आवाज़ के सिवा ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे बादल गड़गड़ा रहे हों। इसके अतिरिक्त और वहाँ कुछ नहीं था। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के 7 राजकुमार वहाँ शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वो सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में ज़रूर कोई फंसा हुआ है और हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वे किसी को पुकार रहे हैं। अब सब लोग यहीं ठहर जाओ। मैं समझता हूँ कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज़ को नहीं सुन रहे हो? चलो उस दिशा में चलते हैं जहाँ से ये आवाज़ आ रही है और तलाश करते हैं ये कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया, तो सातों राजकुमारों ने जंगल को चीरते हुए अपने घोड़ों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से वो रोने की आवाज़ आ रही थी। कुछ ही समय में वे 7 राजकुमार जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वे सातों बहनें विलाप करते हुए रो रही थीं। उन सब को इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने उनसे पूछा, तुम सब यहाँ पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। तब सातों राजकुमारों ने यह निश्चय किया कि भगवान की कृपा से ये सातों राजकुमारियाँ हमें मिली हैं। इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से। इस तरह से सातों राजकुमारों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी सुनैना से विवाह कर लिया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। 7 राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारियों से हो गई। सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनके वापस आने पर पूरे राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। करीब 1 साल बाद सुनैना, जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था लड़के का एक पिता नहीं बल्कि 7 पिता हैं और 7 माताएं हैं। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो बहुत खुश थी। इस तरह धीरे धीरे सुनैना का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन 7वें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। उसने अपनी पत्नी सुनैना से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ।
सुनैना और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वो शिकार पर निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आया और दिन पे दिन बीतते गए पर राजकुमार वापस नहीं आया। ये कोई नहीं जान सका कि वो कहाँ चला गया और वापस क्यों नहीं आया। ये जानकर राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। जब उनके पति कहने लगे कि हम भी वहाँ जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे, उसके भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो कहाँ चला गया है। वे सभी 6 राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल पड़े, लेकिन वे 6 भाई भी वापस नहीं आए। ये जानकर सातों राजकुमारियों को बड़ा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए, लेकिन सातों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन सुनैना अपने पुत्र को पालने में झुला रही थी और सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थीं। ठीक उसी समय कोई महल के दरवाजे पर आया जिसने काला लबादा पहन रखा था। वो स्वयं को एक साधु बता रहा था और वह भिक्षा मांगने के लिए आया है। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हम सबको लगता है कि वे सब मर गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारी भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। द्वारपाल ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूँ और साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वे कोई साधु नहीं था, वो तो एक जादूगर था जिसका नाम कालिया था। जादूगर कालिया ऐसे ही महल में घुस रहा था और उसने वहाँ पर बहुत सी सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में वे उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी सुनैना अपने छोटे से बेटे को पालने में झुलाते हुए लोरी सुना रही थी। उसको देखते ही जादूगर कालिया ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह है, आज तक उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। राजकुमारी सुनैना को देखकर वो जादूगर उस पर अत्यधिक मोहित हो गया और सीधा उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने सुनैना से कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी सुनैना अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वह व्यक्ति उसे इस प्रकार विवाह करने की बात कर रहा था। राजकुमारी सुनैना ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है, मुझे डर है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यहीं रहूँगी और इसका पालन पोषण करूँगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की ज़रूरत है जो मेरे पास है। उस जादूगर ने उसे बहुत से लोभन दिए, लेकिन राजकुमारी सुनैना उस जादूगर की बात में नहीं आई और उसने कहा कि मैं इसके पिता को तलाश करूँगी, इसका पिता ज़रूर मिलेगा। लेकिन वह जादूगर ना सुनने का आदी नहीं था। उसे बड़ा गुस्सा आया कि ये राजकुमारी मेरे साथ विवाह करने के लिए राज़ी नहीं हो रही है, तो उसने उस राजकुमारी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनैना ने क्रोधित होकर कालिया जादूगर को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। जादूगर कालिया सुनैना पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने सुनैना को अपने जादू के बल पर एक छोटी से काले कुत्ते में बदल दिया। जादूगर कालिया ने कहा कि तू अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। जब उस जादूगर ने राजकुमारी सुनैना को कुत्ता बना दिया तो कुत्ता बनकर वो इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति भी नहीं थी जिससे वह अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। विवश होकर वो एक कुत्ते के रूप में अपनी व्यवस्था लिए जादूगर कालिया के इशारे पर चलने लगी। जादूगर कालिया जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उससे पूछा कि तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहाँ से लिया है। तो उस जादूगर ने जवाब दिया राजकुमारियों ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार में दिया है। ये सुनते ही द्वारपालों ने उसे कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे से जाने दिया। कुछ समय बाद सुनैना की दूसरी बड़ी 6 बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज़ सुनी। जब वो सीढ़ियों से चढ़कर उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें सुनैना कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सबने उन्हें बताया कि कोई साधु आया था
उन्होंने उस साधु के काले कुत्ते के बारे में भी उनको बताया। राजकुमारियों ने अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर सुनैना के साथ कुछ बुरा हुआ है और वह हमें छोड़कर चली गई है। उसके साथ ज़रूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहा। सुनैना के पुत्र को 6 मौसियों ने मिलजुल कर पाल लिया और वह अब 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी मौसियाँ उसे अपने परिवार का इतिहास बताने लगीं। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। वे राजकुमार अपने माता पिता और ताऊओं के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया। वे राजकुमार अपने माता पिता और अपने ताऊओं को ढूंढने के लिए बड़ा उतावला हो उठा। उसने संकल्प कर लिया कि वे संसार में कहीं भी किसी भी कोने में जहाँ भी उसके परिवार वाले होंगे वो उन्हें ढूंढ कर ज़रूर लाएगा। उसने अपने इस दृढ़ संकल्प को अपनी मौसियों को बताया कि वह अपने माता पिता और ताऊओं को, यदि वे सब जिंदा मिल गए तो सबको ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आएगा। उसकी मौसियों को उसके दृढ़ संकल्प के बारे में जानकारी होने पर सब उसे रोकने लगी। वे उससे कहने लगी कि वो अपना विचार बदल दे। वो कहने लगी, बेटा, जो लोग जाने थे वो लोग चले गए, अब कहीं हम तुम्हें भी ना खो दें। हमें अपने पतियों और अपनी बहन को तो खो दिया और अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। उनकी तरह अगर तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे और जिंदा रहकर भी क्या करेंगे। तब लड़के ने अपनी मौसियों से कहा कि तुम मुझे मत रोको। अगर ये संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और ताऊओं को भी लेकर जल्दी ही वापस आऊँगा। फिर इस तरह से वो अपनी यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन कई महीनों तक वो कुछ भी नहीं समझ सका कि किस प्रकार वो अपने सगे संबंधियों को तलाश करे और अंत में जब उसने हज़ारों किलोमीटर की थकाने वाली यात्रा को पूरा किया तब तक वह लगभग बुरी तरह से निराश हो चुका था। उसको अपने माता पिता और ताऊओं के बारे में किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसी बीच वह एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें, पेड़, इसके अतिरिक्त एक बहुत ही बड़ी ऊंची और पत्थर की कठोर इमारत थी जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था जिसमें एक माली रहता था। जब वह इस इमारत को देख रहा था तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उस घर से बाहर आ गई और कहने लगी, अरे बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की। उस लड़के ने कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूँ। मैं यहाँ अपने माता पिता और अपने ताऊओं को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक दुष्ट जादूगर डरा धमकाकर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा कि यह देश और यह स्थान एक महान जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है उसको वह अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ पर जो सभी प्रकार के पेड़ और पत्थर देख रहे हो यह सब जीवित प्राणी थे। इस सब को हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है। कुछ समय पहले एक राजा यहाँ आया था। उसके कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहाँ पर आए थे। जादूगर ने उन सब को पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे। इनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर रानी जिसको जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा है। जादूगर उसे विवाह करना चाहता है लेकिन वह जादूगर से नफरत करती है। माली की पत्नी की बातें सुनकर छोटे राजकुमार ने विचार किया, अवश्य ही यह सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही हैं। आखिरकार अंत में मैंने उन सब को खोज ही लिया जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई और उसे प्रार्थना की कि वह उसकी सहायता करे। उसने उस माली की पत्नी से कहा कि वह उसे उन बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में और अधिक जानकारी दे। उसने माली की पत्नी से विनती की कि वे उन बेकसूर और लाचार लोगों को उस जादूगर से बचाने में उसकी मदद करे। माली की पत्नी ने उसकी बात सुनकर और बेकसूर लोगों और लाचार लोगों के बारे में सोचकर उसका साथ देने के लिए उसे वादा कर दिया। उसने सोचा कि हो सकता है इसकी मदद करके हम भी इस जादूगर से बच जाएं, क्योंकि वे भी उनके जुल्म के शिकार थे। इसलिए उसने उस लड़के का साथ देने के लिए हामी भर ली। अब इस तरह से दोनों आपस में मित्र बन गए और माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा। उसने समझाया कि तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर ने तुमको देख लिया तो वे तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। राजकुमार तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उस राजकुमार को अपनी एक साड़ी पहना दी और उसे बता दिया
कि आज से तुम सबकी नज़रों में मेरी पुत्री हो। उसके थोड़े समय बाद ही एक दिन जैसे ही जादूगर कालिया अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, तभी वहाँ एक छोटी लड़की को देखकर उस जादूगर ने माली की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, वे लड़की कौन है? तो माली की पत्नी ने कहा कि वो उसकी पुत्री है। इस तरह से जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छिपाकर मिलता है और जादूगर उसको देखकर उसे कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम वहाँ बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरत के लिए मेरा पहला उपहार लेकर जाओगी। जादूगर की बात सुनकर छोटा राजकुमार बहुत खुश हो गया कि कल वह अपनी माँ के लिए कोई उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद वो तुरंत माली की पत्नी के पास गया और इस बारे में उसने उसको बताया और विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस भेष में उसको कोई पहचान नहीं सकता। उसने निर्णय लिया कि मुझे अवसर आने पर वो अपनी माँ को छुड़ा देगा। जब सुनैना की शादी राजकुमार के साथ हुई थी, तो राजकुमार ने उसको एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उस अंगूठी को सुनैना ने तब अपने पुत्र की उंगली में पहना दिया था। जब उसका पुत्र बहुत छोटा सा बच्चा था, जब उसका पुत्र समय के साथ बड़ा हुआ, तब उसकी मौसियों ने उस अंगूठी का आकार राजकुमार की उंगली के आकार का बनवाकर उसकी उंगली में पहना दिया। इस तरह वो अंगूठी उस राजकुमार ने अपनी उंगली में अभी भी पहन रखी थी। माली की पत्नी ने राजकुमार को सुझाव दिया कि तुम कुछ ऐसा इस गुलदस्ते में छिपा कर रख दो कि तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर पहचान जाए, और कहा ये सब शीघ्र बिना किसी समस्या के, बिना किसी कठिनाई के संभव नहीं होगा, क्योंकि एक दरबान हमेशा बेचारी राजकुमारी सुनैना के ऊपर नज़र रखता था। कैद में होने के कारण उसकी हर समय सख्ती से निगरानी रखी जाती थी। माली की पुत्री के रूप में राजकुमार को हर रोज़ फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी माँ तक पहुँचाने का मौका मिल चुका था। अब वह हर रोज़ फूलों का गुलदस्ता रानी तक पहुँचाने लगा। जादूगर की एक दासी हमेशा उसकी माँ के कमरे में रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने उस राजकुमार का साथ दिया और उसको एक मौका मिल गया जब कमरे में उसकी माँ के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। जब कोई भी उसको नहीं देख सकता था, तो उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को निकाल कर उसे फूलों के गुलदस्ते में बांधकर अपनी माँ सुनैना के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी के ज़मीन पर गिरते ही आवाज़ आई। उसे ही सुनैना ने उस फूल के गुलदस्ते की ओर ध्यान दिया। सुनैना ने देखा कि इन फूलों के अंदर ऐसा क्या है जो ये विचित्र आवाज़ कर रहा है। ध्यान से देखने पर उसने एक छोटी सी अंगूठी को उन फूलों के साथ बंधे हुए पाया। उस अंगूठी को पहचानते ही उसने फूलों को गुलदस्ता लाने वाली लड़की की ओर देखा, तो लड़की बने राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया। अपने पुत्र द्वारा बताई गई सारी कहानी पर उसको तुरंत विश्वास हो गया। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, कितनी खोज करने के बाद उसने उनको प्राप्त कर लिया है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने जीवन को खतरे में डालकर वो अपने माता पिता और अपने ताऊओं को दुष्ट जादूगर कालिया से मुक्त करा कर ले जाएगा। उसकी माँ ने उसको बताया कि उसे इस जादूगर ने पिछले 12 सालों से किस तरह से कैद कर रखा है और उसने इस इमारत के सारे दरवाज़ों को भी बंद करके रखा है, क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उसे विवाह करने के लिए मना कर दिया। बेटे ने कहा, माँ, तुमने कालिया जादूगर से 12 सालों तक केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। अब तुम जादूगर से कहो कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने पति का शौक किया, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दोनों माँ बेटा अपनी योजना बनाने लगे और उसको अंजाम देने के बारे में सोचने लगे। बेटा कहता है, इसके बाद आप यह पता लगाना कि उसकी शक्ति क्या है और क्या वे अमर है या उसे मार डाला जा सकता है। सुनैना ने अपने बेटे की सलाह को मानने का निश्चय किया और अगले दिन कालिया जादूगर के लिए उसी प्रकार से संदेश भिजवा दिया जैसा उसके पुत्र ने सुझाव दिया था। जादूगर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहने लगा। उसके बाद जादूगर कालिया ने सुनैना से महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन सुनैना ने उससे कहा इससे पहले कि वह उससे शादी करे, उसे उसको थोड़ा और अधिक समय देना चाहिए ताकि वे आपस में और अधिक परिचित हो सकें। और उसने कहा कि दुश्मनी जितनी लंबी होती है, दोस्ती होने के बाद
उनकी दोस्ती का स्तर और भी मजबूत हो सकता है। इसके बाद सुनैना ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु छू नहीं सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो रानी ने जवाब दिया, शादी करके आपकी पत्नी बनने से पहले मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यदि कोई आपदा आपके ऊपर आ गई तो मैं उसे कैसे काबू करूँगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने खो दिया, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूँगी और मैं तुम्हें खो दूँगी तो मैं किसके सहारे रहूँगी?